हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल्स डिस्कस किया एंड देन वी टोल्ड व्हेन द फंक्शन इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल मींस अगर आपका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम है तो फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डायबॉक्स थ्योरम हमने डिस्कस की थी। डायबॉक्स थ्योरम की इम्पोर्टेंस मेनली यही है कि उससे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस मिल जाते हैं for which upper sum is less than upper integral plus epsilon. The only condition for this is that norm p is less than delta. अब इसके बाद हम आगे कुछ conditions discuss करेंगे for the function to be integrable. So we will discuss our necessary and sufficient condition of integrability. So what is this? The conditions of integrability में हम दो theorems पढ़ेंगे. The one is one we will prove by taking using only the definitions of upper integral and lower integral using greatest lower bound and least upper bound definitions, and the other theorem we will prove by using Darboux theorem. So let us discuss first one. This result states that the necessary and sufficient condition, ये हम necessary और sufficient condition discuss कर रहे हैं integrability की. Necessary and sufficient condition for the function f, मतलब bounded function आप लेके चलेंगे for a bounded function f to be integrable on the interval ab is that for given epsilon greater than 0 there exists a partition P of the interval AB such that UFP minus LFP is less than epsilon. तो ये हमारी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है. सो इसमें हम दोनों पार्ट्स अलग अलग से प्रूव करेंगे. सो फर्स्ट वी विल प्रूव द नेसेसरी पार्ट. नेसेसरी पार्ट मीन्स हमारे पास क्या होगा इसमें नेसेसरी पार्ट. नेसेसरी कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल दिया हुआ है और अगर आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है देन इट इज़ नेसेसरी दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो नेसेसरी पार्ट के लिए हम क्या लेके चलेंगे कि वी विल सपोज दैट लेट एफ इज इंटीग्रेबल और हमें अब प्रूफ ये करना है कि फंक्शन जो है वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है. UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन. अब क्योंकि आपको फंक्शन इंटीग्रेबल दिया हुआ और अभी हमने पीछे इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल कब होगा इफ अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल. सो ये हमारा है लोअर इंटीग्रल f dx शुड बी इक्वल टू अपर इंटीग्रल में हम बार यहाँ लगाएंगे और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको सिंपली डिनोट कर देते हैं बाय इंटीग्रल a to b f dx. So because the function is integrable so we will have this result and now we are given epsilon greater than 0 and now we will use the definition of upper integral and lower integral. तो कैसे डिफाइन किया था हमने अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल को. अगर आपको ये अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल एंड डायबॉक्स थ्योरम ये सारी रिजल्ट्स आपको देखने हैं तो आप फिर लास्ट वीडियो देखिए रीमान इंटीग्रल का लेक्चर 4 दैट यू कैन सी और उससे आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. सो लोअर एंड अपर इंटीग्रल आर डिफाइंड एज, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे that lower and upper integral are least upper bound and greatest lower bound of the set of. अच्छा लोअर इंटीग्रल की जब बात कर रहे हैं तो वो हमारा लोअर सम्स का होता है
लीस्ट अपर बाउंड, और अपर इंटेग्रल की बात करेंगे तो वो हमारा अपर सम्स का होता है। तो ये रिस्पेक्टिवली हम कर रहे हैं, लोअर एंड अपर इंटेग्रल आर लीस्ट अपर बाउंड and greatest lower bound of the set of lower sums and upper sums respectively. ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि आपकी जो लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल है वो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, दोनों की डेफिनेशंस को हम अलग अलग से यूज करेंगे। पहले हम यूज करते हैं दैट लोअर इंटेग्रल इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द लोअर सम्स। सो व्हाट वी आर सेइंग इज, जैसे ये चीज़ हमने डार्बोक्स थ्योरम में भी यूज की थी, लास्ट वीडियो में हमने किया है कि बिकॉज लोअर इंटेग्रल लीस्ट अपर बाउंड है, सो वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1 ऑफ द इंटरवल ए बी। तो कम से कम एक पार्टीशन ऐसा हमारे पास जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए हमारे पास जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी दैट लोअर सम of the function f with respect to the partition P1 will be greater than lower integral of the function f and minus some epsilon. So we are taking here epsilon by 2. ये रिजल्ट हमारा आया बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द लीस्ट अपर बाउंड। ये कंपेयर करके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये रिजल्ट आपका आता है। जैसे यहाँ पर आपके पास सिंपली, यहाँ मैं ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ, हमारे पास क्या था इसमें, ये था लोअर इंटेग्रल और इसको हमने डिफाइन किया था लीस्ट अपर बाउंड ऑफ लोअर सम्स, और सेट ऑफ लोअर सम्स है ये, मीन्स फॉर ऑल पार्टीशंस P of the interval AB, and then we use the definition of least upper bound. So by the definition of least upper bound we are getting this result that there exists a partition P1 for which LF P1 is greater than lower integral minus epsilon by 2. I hope this is clear to you. And next same way में हमारे पास जो रिजल्ट है वो है आपका अपर इंटेग्रल का। अपर इंटेग्रल क्या है, अपर इंटेग्रल की डेफिनेशन हमारे पास है, दिस इज upper integral is greatest lower bound of upper sums for all partitions P of the interval AB. This capital P is the set of all partitions of the interval AB. So then we can say that there exists a partition P2 of the interval AB. By the definition of the greatest lower bound we are saying this result such that UFP2 will be less than upper integral of plus some epsilon, say epsilon by 2. Epsilon is arbitrary, so we can take any epsilon over here. So we are getting these two results, and because the function is given to be Riemann integrable, so therefore here instead of this lower integral we can simply write here integral of a to b f dx and minus, तो ये हमारे पास था ही माइनस एप्सिलॉन बाय 2। सेम वे में यहाँ पर भी आप लिख सकते हो सिंपली इंटेग्रल a to b f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सो वी आर हैविंग दीज टू इक्वेशंस, ये दो हमारे पास सपोज ये आपकी इक्वेशन 1 है एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ कंसीडर द रिफाइनमेंट ऑफ दीज टू पार्टीशंस। लेट अस सपोज P इज द कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट के लिए हम लेंगे P1 यूनियन P2, and because P is the common refinement of these two partitions, then by using the property of the refinement that no refinement can lower the lower sum and no refinement can raise the upper sum, we can say that UFP is less than equal to UFP2 because P is the refinement of P2 and no refinement can raise the upper sum. तो इसलिए UFP हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू UFP2 होगा।
सेम वे में हम लेकर के चल रहे हैं दैट P इज द रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड नो रिफाइनमेंट कैन लोअर द लोअर सम। तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? सो फ्रॉम देयर वी विल हैव LFP1 this will be less than equal to LFP, या LFP is greater than equal to LFP1 because no refinement can lower the lower sum। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। सपोज दिस इज थर्ड and this one is fourth। Now combining all these four equations, first, second, third and fourth. So let us start from this equation third. Third is your UFP is less than equal to UFP2, and now from second equation we have UFP2 is less than integral a to b f dx plus epsilon by 2। तो यहाँ हमारे पास UFP2 है, so we can say that this is less than integral a to b f dx plus epsilon by 2, right? And now from this equation first equation says that LFP1 is greater than integral a to b f dx minus epsilon by 2। ये फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो ये हम इधर लिखते हैं, इसको इधर मैं लेके आ रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से हम डिराइव कर रहे हैं। सो वी कैन राइट इट एज LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 को हम इधर ले गए, दिस इज greater than integral a to b f dx। So from here we are having this integral a to b f dx is less than LFP1 plus epsilon by 2। ये रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ये सिर्फ इंटेग्रल a to b f dx की जगह पर आप यहाँ पर लिख दोगे दिस इज लेस देन LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, और ये एक प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ऑलरेडी था हमारे पास, तो दिस इज प्लस एप्सिलॉन बाय 2। एंड नाउ यूज द फोर्थ इक्वेशन LFP1 इज लेस देन इक्वल टू LFP। तो इस LFP1 की जगह पर हम लिख देंगे लेस देन LFP, और ये एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हमारे पास आ गया प्लस एप्सिलॉन। So by combining all these four equations, first, second, third and fourth, we are getting the result, ultimate result हमारे पास क्या आ रहा है? आपने स्टार्ट किया था UFP से, and UFP comes out to be less than LFP plus epsilon। इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है? Ultimately we are getting from here that UFP minus LFP is less than epsilon, and this proves our result। हम फंक्शन को इंटीग्रेबल मान के चले थे और हमने क्या दिखा दिया, यहाँ से कंडीशन को प्रूव कर दिया दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो थी हमारी नेसेसरी पार्ट। नाउ वी विल गो टू द सफिशिएंट पार्ट। द सफिशिएंट कंडीशन इज सफिशिएंट में मीन्स कि जो कंडीशन आपको दी हुई है दैट इज सफिशिएंट टू गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट। कंडीशन हमें क्या दी हुई है? वी आर गिवन दैट UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। और फंक्शन को इंटीग्रेबल के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? दैट लोअर इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर इंटेग्रल। ठीक है, So because this condition is true for some partition P, हमें कोई भी एक partition P के लिए ये result given है that this result is true for any partition P of the interval AB, and also we have already done the result, prove किया हुआ है, ये पिछले वीडियो में हमने किया है, तो आप इसको देख सकते हैं that lower sum for any partition is always less than lower integral। So we have LFP is less than equal to lower integral of the function f, and we have also proved that lower integral is less than upper integral। So lower integral is ये upper है less than upper integral, and upper integral is less than upper sum for any partition,
and therefore we arrive at this result. Okay, so from here we can say that we are getting inequality of these four, and four numbers में अगर हमारे पास inequality है so obviously we will have that the difference of the middle two will be less than the difference of the extreme two, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दोनों बीच के नंबर हैं, जबकि ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है आपके पास। तो ऑब्वियसली सबसे छोटा और सबसे बड़े का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो बीच वाले दो हैं इनका डिफरेंस एक्सट्रीम वाले दो नंबर्स के डिफरेंस से क्या होगा, छोटा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ क्या रिजल्ट आ जाएगा कि अपर इंटेग्रल माइनस लोअर इंटेग्रल, this will be less than equal to UFP minus LFP. But we are given that UFP minus LFP is less than epsilon. That means upper integral minus lower integral is less than epsilon. But epsilon is given to be arbitrary and this can be made as small as possible, and therefore this will tend to 0. So upper integral minus lower integral will become equal to 0, and therefore you will have upper integral of f is equal to lower integral of f, and that proves our result that function f is integrable, and this proves our sufficient condition. So this is our necessary and sufficient condition for the function to be integrable, that we can find some partition P of the interval such that this condition is satisfied. So next जो आपकी theorem है वो भी हमारी necessary and sufficient condition ही है for the function to be integrable, but यहाँ अभी पिछली theorem में हमने जो result prove किया वो किया for some partition P, means there exists a partition P for which this condition is satisfied. But the same condition को हम दिखा सकते हैं कि this condition is true for infinite number of partitions with the only condition that norm P is less than delta. जैसे कि आपने डार्बोक्स थ्योरम में यूज़ किया था, तो इसलिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम डार्बोक्स थ्योरम ही यूज़ करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, बाउंडेड फंक्शन आप लेके चल रहे हैं, दैट विल बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ एंड ओनली इफ for each epsilon greater than 0 there exists delta positive such that for all partitions P with norm P less than delta, condition हम साथ में हमने ये अप्लाई कर दी है, इससे norm P less than delta we have UFP minus LFP is less than epsilon. तो ये हमने कंडीशन इफ एंड ओनली इफ किसके लिए, फॉर द फंक्शन f टू बी इंटीग्रेबल, बाउंडेड फंक्शन f आपका इंटीग्रेबल होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसमें भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट है। नेसेसरी पार्ट को प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपको दिया हुआ है फंक्शन क्या गिवन है, हमें f इज इंटीग्रेबल। तो अगर फंक्शन आपका इंटीग्रेबल है दैट मीन्स जैसे आपने पिछली थ्योरम में स्टार्ट किया था बिल्कुल सेम वे में हम कहेंगे, दैट मीन्स दैट लोअर इंटेग्रल इज इक्वल टू अपर इंटेग्रल, एंड so we can write it as integral a to b f dx. And now here we will use the Darboux theorem. Darboux theorem क्या स्टेट करती थी हमारी, that for all partitions P with norm P less than delta and for given epsilon greater than 0 we will have the result that upper sum is less than upper integral plus some epsilon, means epsilon by 2 हम लेके चल रहे हैं। So by Darboux theorem हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, for given epsilon greater than 0 there exists delta positive such that for all norm P less than delta we have
अब पार्टीशन P तो आपने लिया ही है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, UFP इज लेस देन अपर इंटेग्रल, ये अपर है तो अपर की तरफ बार लगेगा, एंड प्लस एप्सिलॉन बाय 2। बिल्कुल सेम वे में रिजल्ट आ रहा है, बस लास्ट थ्योरम में हमने जो है यहाँ पर डेफिनेशन यूज की थी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, और उसमें हमने यहाँ कहा था कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पार्टीशन P1 फॉर विच दिस रिजल्ट होल्ड्स गुड। बट यहाँ हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल पार्टीशन P विद नॉन P डेल्टा, नॉन P लेस देन डेल्टा, वी विल हैव दिस रिजल्ट, एंड बिकॉज द फंक्शन इज इंटीग्रेबल तो फिर आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल a टू b f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। सो ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेम वे में डार्बोक्स थ्योरम से ही हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट लोअर सम विल बी ग्रेटर देन लोअर इंटेग्रल minus epsilon by 2 for all partitions with norm P less than delta, and because the function is integrable so we can write it simply as integral of f minus epsilon by 2, and so this is our condition second, right? अब बस हम इन दो कंडीशंस को सिर्फ कंबाइन करना है आपने, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को किस तरह से कंबाइन करें, क्योंकि हमें दिखाना है UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, तो पहले सेकंड वाली जो कंडीशन है इस पूरे को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस ऑफ LFP, ये ग्रेटर देन का साइन था, ये आपका चेंज हो गया लेस देन में, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ गया माइनस इंटेग्रल a टू b f dx, और ये माइनस से क्या हो गया प्लस, so you are getting this as plus epsilon by 2. This is your equation third suppose, and now add first and third. फर्स्ट एंड थर्ड को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, UFP माइनस LFP, दिस इज लेस देन, ये राइट हैंड साइड पर फर्स्ट में क्या है इंटेग्रल a टू b प्लस एप्सिलॉन बाय 2, इसमें है हमारे पास माइनस इंटेग्रल a टू b f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये आपका माइनस में है ये प्लस में है, ये दोनों हमारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 मीन्स यू आर गेटिंग दिस एज एप्सिलॉन, and so our condition is proved that UFP minus LFP is less than epsilon for given epsilon and for every partition P with norm P less than delta. And now we will come to the sufficient part. Sufficient part हमारा बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछली थ्योरम में किया था, बिल्कुल उसी तरह से सेम वे में आपको करना है, क्योंकि इसमें हमारे ये कंडीशन गिवन है UFP minus LFP is less than epsilon for the sufficient part. This condition is given to us and we have to prove that the function is integrable, means we have to prove that lower integral is equal to upper integral. तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन जैसे आपने बिल्कुल पीछे किया था, we will say that lower sum is, ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर आप ये जो पार्टीशन ले रहे हो वो ले रहे हो कि फॉर विच नॉर्म P इज लेस देन डेल्टा, एवरी पार्टीशन P विद नॉर्म P लेस देन डेल्टा, but this result is true for every partition that lower sum is less than equal to lower integral and lower integral is less than equal to upper integral and upper integral is less than equal to upper sum. Again हमारे पास ये inequality आ रही है, so therefore we can say that from here upper integral of f minus lower integral of f will be less than equal to upper sum minus lower sum. Again the difference of the middle two is always less than the difference of the extreme two, and this is less than equal to आपका क्या है epsilon है, and therefore ये हमारे पास आ गया less than epsilon, and because upper integral minus lower integral is less than epsilon and epsilon is arbitrary, so it may be made equal to 0, tending to 0, and therefore you will have upper integral is equal to lower integral, and this will prove our result that the function f is integrable.
So these are our conditions of integrability. ये मेन कंडीशंस हैं हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व होने में, आपकी यही कंडीशंस यूज होती हैं। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और थ्योरम डिस्कस करेंगे रीमान इंटीग्रेबल की कंडीशंस की, कि कंटिन्यूस फंक्शंस आपके इंटीग्रेबल होंगे, कि क्या क्या कंडीशंस होंगी। डिसकंटिन्यूस है अगर फंक्शन तो वो इंटीग्रेबल होगा तो कब होगा।